हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टू एपी 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। ये दो एपीज गिवन है, हमें इनकी nth टर्म इक्वल करनी है। ठीक है, और nth टर्म में जो n होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम nth टर्म लिखते हैं पहले दोनों एपीज की। तो हम लिखेंगे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू द डिफरेंस विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे 2 डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, एंड ये इक्वल होना चाहिए हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 7। ठीक है, 3 प्लस 7 इज 10, 10 प्लस 7 इज 17। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, तो ये 3 माइनस 7 बचेगा -4। -4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा +4। और यहाँ पे 63 माइनस 2 है तो ये हो गया 61 और +4 हो जाएगा। और ये 2n को हम दूसरी साइड इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 7n माइनस 2n दैट इज 5n। 5n हमारा 65 हो गया, 65 इक्वल्स टू 5n। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 13। ठीक है, n की वैल्यू आ गई हमारी 65/5 दैट इज 13। ठीक है, मतलब इन दोनों एपीज की जो 13th टर्म होगी वो सेम होगी। ठीक है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि A3 गिवन है हमें 16, A3 इक्वल्स टू 16 गिवन है। A3 क्या होता है? बेसिकली A प्लस 2D, राइट। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। A प्लस 2D हमें गिवन है 16। अब दूसरी चीज क्या गिवन है कि सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब A7 जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 जाता है। ठीक है, A फिफ्थ से 12 जाता है। ठीक है, तो A7 लिखते हैं, पहले हम A7 लिखेंगे तो A प्लस 6D लिखेंगे, A5 लिखेंगे तो A प्लस 4D लिखेंगे प्लस 12। ठीक है, दोनों साइड से A कैंसिल हो रहा है, A कैंसिल किया, और ये 4D अगर उस साइड जाएगा तो 6D माइनस 4D 2D हो जाएगा। 2D इक्वल्स टू 12, तो D यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6। D हमारा 6 आ गया है। A फाइंड आउट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके, तो क्या बनेगा? A प्लस 2 इंटू डी दैट इज 2 इंटू 6 दैट इज 12 इक्वल्स टू 16। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 4। A इक्वल्स टू 4। ए हमें पता चल चुका है, कॉमन डिफरेंस हमें पता चल चुका है, तो एपी डेफिनेटली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एपी क्या हो जाएगी? 4, देन 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22। ठीक है, एंड सो ये हमारी एपी हो जाएगी जिसमें ये सेंटेंस जो होता है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।